तो कंबूचा के बारे में बहुत लोगों को डाउट्स है कि कलर चेंजेस दिखते हैं कंबूचा के। तो ये कलर चेंजेस क्यों दिखते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शेयर किया है। तो ये कलर चेंजेस, कंबूचा एक नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस है, राइट। तो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस वो जितना अच्छा, जितना ज्यादा फर्मेंट होता है उतना वो, क्योंकि स्कोबी जो अंदर रहता है, किसी भी आप बाहर बाहर का कंबूचा अगर आपने देखा होगा किसी अलग कंपनी का या किसी और जगह का कंबूचा देखा है, तो कोई भी स्कोबी नहीं देता है उसके अंदर। हमने स्कोबी क्यों, स्कोबी का लेयर दिया है, क्योंकि उसके जो गुड बैक्टीरिया है वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके, और इसकी वजह से हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो शुरू रहता है। तो कभी कभी में कलर भी चेंज कर दिखाई देता है, कभी लाइट दिखता है, कभी डार्क ब्राउन दिखता है। तो लाइट कंबूचा आपको दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइल्ड है, और वो माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस जब इनिशियल स्टेज में होती है तो थोड़ा लाइट ब्राउन दिखता है, और थोड़ा आगे आगे जाता है तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ जाता है। लेकिन ये कलर का चेंज जो है वो हमारा टेस्ट या क्वालिटी पे भी कोई चेंज नहीं आ जाता उसकी वजह से। जितना अच्छा मतलब कंबूचा उसको भी आपको दिखेगा उतना ही अच्छा है। मतलब ये टेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि उसका टेस्ट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कंबूचा का कोई भी स्टैंडर्ड कलर नहीं है कि कंबूचा ऐसा ही दिखना चाहिए। हर एक लोगों को डाउट रहता है कि मैंने लास्ट टाइम जो कंबूचा लिया था उसका कलर ऐसा था, ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, ये कंबूचा थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है। तो ये उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से दिखता है। तो कंबूचा का कोई भी एक स्टैंडर्ड कलर नहीं है। तो ये डाउट आप पहले क्लियर कर दीजिए, आपको भी ये डाउट आया होगा या फिर आपने किसी से सुना होगा कि ऐसा होता है। और फिजीनेस के बारे में भी डाउट्स आते हैं लोगों को। फिजीनेस क्यों आता है कंबूचा के ऊपर, सबको पता है कि ये स्कोबी जो है, स्कोबी है फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है, और स्कोबी जो है, स्कोबी के अंदर जो ईस्ट है वो शुगर को कंज्यूम करता है, उनका ये फूड है, स्कोबी का फूड है जो शुगर उसमें डाला जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू ही रहती है, उसकी वजह से ये फिजीनेस आता है। तो कभी कभी माइल्ड कंबूचा होता है, फिजीनेस कम रहती है, और कभी कभी कंबूचा में फिजीनेस ज्यादा रहती है। तो कुछ भी इसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि फिजीनेस कितनी होनी चाहिए। तो फिजीनेस वो डिपेंड करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर, और कभी कम फीज रहे और ज्यादा फीज रहे, वो दोनों चीजें अफेक्ट करती है। मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं करता है उसमें, वो नॉर्मल है। अगर कंबूचा की फिजीनेस आपको लगता है कि अगर ज्यादा फिजीनेस हम ले या फिर कम फीस वाला हम ले, तो ऐसा कुछ इफेक्टिव उसका जो कंबूचा की क्वालिटी है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं रहता, क्वालिटी सेम ही रहती है, आपको उसका इफेक्ट सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें स्कूबी रहता है, उसके ऊपर आपको गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो अगर फिजीनेस भी ज्यादा रहता है और अगर कम भी रहता है तो वो इफेक्ट उतना ही देगा शरीर के ऊपर। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कंबूचा का फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है फिजीनेस कम है या ज्यादा है। और फिजीनेस चेंज भी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कंबूचा अगर आपको वैसा मिल जाता है वो उतना ही अच्छा इफेक्टिव है। और दूसरी बात ये है कि कंबूचा में कलर टेक्सचर वो क्यों चेंज होता है। तो कलर टेक्सचर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस, और वो भी टेम्परेचर जो भी है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर ये डिफरेंसेस दिखता है। अभी आपको इमेजेस में दिखता होगा, ये बॉटल्स की इमेज दिख रही है, राइट आपको। तो इसमें ये स्कोबी ज्यादा दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है, इसका मतलब ये माइल्ड है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जस्ट शुरू हुआ है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब ये यंगर है, और ये थोड़ा फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी स्कोबी है, स्कोबी का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो ग्रो करता है, स्कोबी नेचुरली ग्रो करता है बॉटल के अंदर भी। तो ये अगर आपको स्कोबी का लेयर अगर बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि स्कोबी, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू ही है उसकी, तो ये नॉर्मलाइज लेवल पे है। तो आपको इस बात में कुछ डाउट नहीं लेना है कि अगर इसको भी आपको ज्यादा भी दिख रहा है तो ये नॉर्मल है कंबोचा के अंदर। ये ड्यू टू इट्स फर्मेंटेशन एंड ये स्कोबी का जो नेचर है ग्रो करने का, उसके ऊपर उसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। कंबोजा के स्मेल के बारे में भी ऐसा होता है कि कभी कभी स्मेल भी आपको ऐसा लगता है, ये डिपेंड्स करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के उधर। माइल्ड स्वीटनेस जब रहता है तब स्मेल आपको वैसी लगेगी, और कभी कभी स्ट्रॉन्ग रहता है कंबूचा तभी भी स्मेल में डिफर करता है। लेकिन ऐसा होता है
कि नेचुरली फर्मेंटेड प्रोसेस में स्वीट या टैंगी, ये दो टेस्ट आपको दिखाई देती है। पहले आप लेते हैं तो कभी कभी स्वीट लगता है, कभी कभी वो टैंगी, ज्यादा टैंगी लगता है। तो ये दोनों टेस्ट नॉर्मल है कंबुचा की जो टेस्ट लगती है, क्योंकि माइल्ड जो है वो ज्यादा स्वीटर लगेगा, क्योंकि इसको भी जो कंज्यूम करती है वहां की शुगर को, तो उसके बाद थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आपको लगेगा। ये दोनों चीजें नॉर्मल है, टेस्ट के में या ओडर में जो भी ये चेंजेस मिल जाती है आपको। और साथ ही में स्वीटनेस का भी ऐसा ही है, स्वीटनेस भी डिफर करती है टाइम टू टाइम। कभी माइल्ड स्वीट है और कभी स्ट्रॉन्ग, अब अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्वीटनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंबुचा का टेस्ट भी अगर बदलता है तो ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डाउट हो रहा है कि ये कंबुचा का टेस्ट पहले मुझे ये लग रहा था, अभी बाद में मुझे ये लग रहा है। ये बिकॉज ऑफ ये स्कोबी की वजह से लगता है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से लगता है। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही है स्कोबी की, इसी की वजह से इस कंबुचा हमें इतना बेनिफिट्स दे रहा है। अगर सिर्फ वैसे विदाउट स्कोबी कंबुचा लेते हैं तो उसका कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमने स्कोबी का एक लेयर दिया गया है कंबुचा के ऊपर। और ये टेस्ट है, ओडर है, अपीयरेंस है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो आगे आपको ये स्लाइड में दिख रहा है, हमने ये डिवाइड किया है, ये जो है ये आपको कंबुचा दिख रहा है, राइट। ये माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ऐसे हमने डिवाइड किया है, राइट, माइल्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो ये 10 to 15 में फ्रेश कंबुचा ऐसा दिखता है, और 16 डेज के बाद कंबुचा ये जैसे डार्कर लेवल पे दिखता है। तो इसमें फर्मेंटेशन टाइम, शॉर्टर फर्मेंटेशन टाइम होता है माइल्ड कंबुचा में। फ्लेवर भी उसका स्मूथ होता है। इसमें देखिए ऐसा फ्लेवर दिखेगा, बोल्डर एंड रोबस्ट। शुगर में क्या होता है कि शुगर का भी कभी माइल्ड कंबुचा है, फ्रेश कंबुचा है तो शुगर का आपको टेस्ट ज्यादा लगता है, और स्ट्रॉन्ग कंबुचा में आपको शुगर का जो रेसिड्यूअल है ना वो कम दिखाई देता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को माइल्ड कंबुचा ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों को स्वीट लगता है, ज्यादा पसंद लगता है, तो वो ले सकते हैं। स्कोबी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अगर माइल्ड कंबुचा है तो उसको भी आपको थिन लेयर दिखाई देता है, और जैसे कि कंबुचा स्ट्रांग होने लगता है तो थिकर लेयर बनता है, या फिर उसको भी इसके कॉलोनीज भी ग्रो होना शुरू कर देती है। ये कलर चेंज जो है ये नॉर्मलाइज है, ये कलर चेंज। फीज में भी ऐसा डिफरेंस दिखता है कि माइल्डर में फीजीनेस कम रहता है, और स्ट्रॉन्ग में फीजीनेस ज्यादा रहता है। तो आप माइल्ड भी कंबुचा ले रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग भी कंबुचा ले रहे हो, तो वो दोनों का फायदा उतना ही होता है। कलर चेंज दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एक साइड में, राइट, लाइट ब्राउन है और यहाँ पे डार्क ब्राउन है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस उसको भी जो डेवलप होता है उसकी वजह से ये कलर चेंजेस है। तो अब तक जो भी डाउट्स मुझे मेरी तरफ आते हैं लोगों के, वो डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। लेकिन अगर आपको और भी कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।